जैन फ्रेंड्स, क्या हाल-चाल? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 12th फिजिक्स का दोस्तों 2024 का पेपर देने जा रहे हैं सभी विद्यार्थियों के लिए। दोस्तों हम न्यूमेरिकल, जो कि दोस्तों आप सबके दोस्तों पेपर में हर वर्ष पूछा जाने वाला क्वेश्चन होता है। दोस्तों न्यूमेरिकल हमेशा आता है। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में प्यारे बच्चों वही बात करेंगे। सारे दोस्तों हम न्यूमेरिकल यानी सवाल को दोस्तों हम बताएंगे जो आपके दोस्तों 2016, 2017, 18, 19, 20 और दोस्तों 22 और 23 में भी दोस्तों आपके पेपर में आए हुए हैं। तो प्यारे बच्चों, हम सारे क्वेश्चन, जैसा कि मैंने हमेशा दोस्तों आप सबको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराते आ रहे हैं। अब दोस्तों न्यूमेरिकल की, जैसा कि आप सबका बहुत डिमांड आ रहा था, तो मैं दोस्तों न्यूमेरिकल आप सबके लिए लेकर आया हूं। प्यारे बच्चों, न्यूमेरिकल जो होता है दोस्तों लगभग ये आपका दोस्तों 10 से 15 नंबर का दोस्तों होता है। ठीक है, 10 से 15 नंबर का दोस्तों पूरे पेपर में पूछा जाएगा। और दोस्तों यदि आपसे पूछा जाएगा तो आपको बताना होगा। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में आप सबको हम यही कहेंगे कि शुरू से आखिर तक दोस्तों इसको देख लीजिए। जो भी न्यूमेरिकल बता रहा हूं उसको तैयार करके जाना। आपका दोस्तों हम बता रहे हैं 99% सारे क्वेश्चन दोस्तों आपको मिल जाने वाले हैं। जो भी हम आपको बताएंगे सारे दोस्तों 99% आपको मिलेंगे। दोस्तों बिल्कुल आप सबको दोस्तों एक भी दोस्तों पॉइंट उसका चेंज नहीं रहेगा। सेम टू सेम दोस्तों आप सबके क्वेश्चन भिड़ेंगे। कैसे, आइए हम आपको बताते हैं। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम दोस्तों 2023 का हम खोलेंगे और दोस्तों आप सबको पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। उसके बाद प्यारे बच्चों हम बात करेंगे 2022 के, जो कि दोस्तों मैंने प्रीवियस सारे क्वेश्चन को दोस्तों मैंने पेपर को दोस्तों देख लिया। सारे पेपर के दोस्तों क्वेश्चन को कौन से इंपॉर्टेंट है 2023 में मैंने उसको चेक किया, 2022 में, तो वो दोस्तों 2022 और 23 में था, इसलिए दोस्तों ये पेपर लेकर आए हैं। ठीक है दोस्तों, सारे पेपर को एक साथ दोस्तों हम बताने में दोस्तों दिक्कत होती है, इसलिए हम एक ही पेपर लाए हैं। आप सबको दोस्तों बेसिक चीजें जैसे पता होता है कि 3 घंटे का पेपर होता है, 3 घंटे 15 मिनट का, और दोस्तों 70 नंबर का पूर्णांक होता है। आप सभी विद्यार्थियों को पता है। ठीक है, 15 मिनट आप सबको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाता है। सभी प्रश्न अनिवार्य होता है, सभी बच्चे जानते हैं। इसमें दोस्तों 5 खंड होते हैं। कौन कौन से? अ, ब, स, द और य होता है, आप सबको पता है। तो प्यारे बच्चों, ये आप सबको ध्यान देना है। और इसमें ये भी बताया जाता है कि जितने भी खंड हैं सबके खंड दोस्तों अलग अलग होते हैं और सबके दोस्तों मार्क्स जो हैं, जैसे खंड अ है 1 नंबर का, ब है 1 नंबर का, स है दोस्तों 2-2 नंबर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, द में लघु उत्तरीय और दोस्तों 3-3 नंबर क्वेश्चन, और य में दोस्तों 5-5 नंबर के। ठीक है, तो चलो प्यारे बच्चों, अब देर ना करते हुए शुरू करते हैं। आपके दोस्तों एक ही क्वेश्चन हम आपको दिखाते चलेंगे और दोस्तों आप सबको बताते चलेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ तक दोस्तों आप सबका ऑब्जेक्टिव था। अब बात करेंगे दोस्तों न्यूमेरिकल का। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो न्यूमेरिकल है, ये प्यारे बच्चों न्यूमेरिकल कैसा है देखिएगा। कह रहा है किसी समतल विद्युत चुंबकीय तरंग के विद्युत क्षेत्र का दोस्तों क्या पूछ रहा है? समीकरण। आप कहेंगे कि सर जी ये तो इंपॉर्टेंट है। इसमें प्यारे बच्चों हाँ, हम यह कहेंगे कि आप सबका इंपॉर्टेंट है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे डाटा जो है वो चेंज कर सकता है। यहाँ दोस्तों आप सबका, जैसे कि यहाँ पे 60 साइन दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ पे कॉस भी दे सकता है। ठीक है, ये दोस्तों आप सबका यहाँ पे 60 के बजाय 30 कर दे, ये दोस्तों आप सबका चेंज कर सकता है। कुछ दोस्तों यहाँ पे वैल्यू इधर उधर करके यही दोस्तों क्वेश्चन आपका रिपीट करेगा। तरंग के चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण हमेशा दोस्तों पूछा जाएगा, लिखने के लिए आपको बताना होगा। इसी में दोस्तों 1 नंबर में आपका दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। एक 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल वाले सेल का आंतरिक प्रतिरोध कह रहा है 0.1 ओम है। तो कह रहा है सेल को 2.9 ओम के बाह्य प्रतिरोध से जोड़ने पर सेल के सिरों पर विभवांतर कितना होगा? ये प्यारे बच्चों एक दोस्तों लाइन का क्वेश्चन है। आप सब आराम से इसका सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ पे दोस्तों डाटा थोड़ा बहुत चेंज कर सकता है, बाकी दोस्तों बिल्कुल आप सबको ये कर लेना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आ जाएगा। ठीक है, सारे दोस्तों ये क्वेश्चन देख के जाइएगा प्लीज, पेपर में दोस्तों सभी मिलेंगे। अब प्यारे बच्चों जैसे देखिएगा यहाँ दोस्तों क्वेश्चन एक पूछ लिया है, नाभिक के बंधन ऊर्जा से क्या तात्पर्य है? ये दोस्तों हमेशा मिक्स करके पूछता है, तो ये दोस्तों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं इसकी नहीं बात करूंगा। प्यारे बच्चों यहाँ देखिएगा, आपका यहाँ पे दोस्तों कह रहा है 2.14 यानी 14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्यफलन वाले धातु पृष्ठ पर कह रहा है आपतित प्रकाश का तरंग दैर्घ्य जो है 5000 एंगस्ट्रॉम है। तो कह रहा है उत्सर्जित प्रकाशिक इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा एवं अधिकतम वेग ज्ञात कीजिएगा। ये प्यारे बच्चों क्वेश्चन आपका दोस्तों 2 नंबर में पूछा जाएगा, और दोस्तों पूछा जाएगा तो क्या करना होगा, आपको बताना होगा। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। डाटा थोड़ा बहुत दोस्तों चेंज कर सकता है और कुछ भी नहीं करेगा। ये भी इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, ये आपका दोस्तों 3 नंबर में आएगा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, केवल दोस्तों इसमें डाटा चेंज करता है। कोई दोस्तों जैसे कि अब डाटा में दोस्तों अब ये चेंज करे नहीं, आप सबको दोस्तों यहाँ पे दोस्तों यहाँ 30 डिग्री दिया है, कभी 60 डिग्री कर देगा, 45 डिग्री कर देगा। तो आप सबको दोस्तों वहाँ पे कैसे मैनेज करना है, किस तरह से दोस्तों सॉल्व करना है, ये आप सबको बिल्कुल सीख के जाना है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब प्यारे बच्चों देखिएगा, धातु के 2 गोलों के व्यास कह रहा है 6 सेंटीमीटर और तथा 4 सेंटीमीटर है। कह रहा है इन्हें समान विभव तथा आवेशित किया
गया है। तो कह रहा है गोले के आवेश के पृष्ठ घनत्व का अनुपात ज्ञात कीजिएगा। हमेशा दोस्तों क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, इसको थोड़ा सा दोस्तों ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे डाटा हमेशा चेंज करेगा, ठीक है। यहाँ कभी दोस्तों 5 और दोस्तों 3 का दे देगा, कभी दोस्तों 8 और दोस्तों 6 का देता है। ये दोस्तों हमेशा दोस्तों ऊपर नीचे करता रहता है। ये दोस्तों आप सबको बिल्कुल तैयार करके जाना होगा, ठीक है। अब प्यारे बच्चों इसमें ये वाला क्वेश्चन है हेनरी का। देखिए यहाँ पे प्यारे बच्चों क्या कर रहा है, स्वप्रेरण गुणांक एवं अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा दीजिए। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है क्योंकि प्यारे बच्चों ये आपके दोस्तों मैंने पिछले ही वीडियो में बताया था कि उसमें दोस्तों इंपॉर्टेंट है। ये दोस्तों हमेशा पूछा जाता है थ्योरेटिकल में, ये न्यूमेरिकल में प्यारे बच्चों इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब प्यारे बच्चों यहाँ देखिएगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको बताते चल रहे हैं, आप सब इसको बिल्कुल टिक करते चलिएगा, ठीक है। इसका पीडीएफ दोस्तों आप सबको अपने ही टेलीग्राम एग्जाम रोड पे मिल जाएगा, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, या दोस्तों सर्च करिएगा एग्जाम रोड पे। क्या आप सर्च करेंगे कि एग्जाम रोड, ठीक है, एग्जाम रोड सर्च करेंगे तो वहां पे आ जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ देखो, अब प्यारे बच्चों हमेशा ये क्वेश्चन जैसे कि यहाँ 3 नंबर पर दोस्तों पूछा गया है यहाँ लघुत्तरी में, तो इसमें प्यारे बच्चों अथवा करके दोस्तों पूछ लिया है। ये हमेशा दोस्तों नहीं आता है, अथवा में दोस्तों हमेशा ये नहीं आएगा। ये दोस्तों जैसे कि कभी देखिए यहाँ पे दे दिया है क्वेश्चन, लेकिन प्यारे बच्चों हमेशा क्या करता है ये दोस्तों थ्योरेटिकल ही, जैसे कि यहाँ पे पूछ लिया ना प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, उसमें दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पे दोस्तों कुछ डाटा देकर इसमें पूछ रहा है आपसे। तो यहाँ पूछ रहा है प्यारे बच्चों, कह रहा है किसी प्रकाश संवेगी सतह के लिए देहली आवृत्ति इतना दिया है, कह रहा है तो बताइए विरोधी विभव की गणना कीजिए। तो आप सब दोस्तों यहाँ पे गणना भी पूछ लिया और साथ ही दोस्तों प्रकाश विद्युत प्रभाव भी पूछ रहा है। तो यहाँ प्यारे बच्चों दोनों चीज पूछ ले रहा है। तो ये प्यारे बच्चों आप सबको दोस्तों पेपर के यदि हम अकॉर्डिंग बोले तो दोस्तों थ्योरेटिकल और दोस्तों ये दोनों कंबाइंड है, तो प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लेना। लेकिन दोस्तों आप सबको दोस्तों न्यूमेरिकल जैसे किसमें अलग से दोस्तों जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको जरूर कर लीजिएगा, इसको भी दोस्तों कर लीजिएगा। ये दोस्तों पेपर में आपको मिल सकता है, क्लियर नहीं है क्योंकि दोस्तों ये दोस्तों दोनों दोस्तों कंबाइंड है, थ्योरी भी पूछ रहा है और साथ में दोस्तों न्यूमेरिकल से दोस्तों कुछ डाटा भी। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, निरोधी विभव की गणना कीजिए, ठीक है। अब प्यारे बच्चे इस तरह का क्वेश्चन आप सबको बिल्कुल आप सबसे दोस्तों पूछा जाएगा। कैसे, ये देखिए आपका प्यारे बच्चों यहाँ पर भी अथवा में दिया हुआ है। ये इंपॉर्टेंट है, व्युत्करण का अर्थ क्या है, और दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको जरा आप सब स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। इसको जरूर तैयार कर लेना प्यारे बच्चों। ये मैंने देखा ये दोस्तों कई सालों से लगातार ये आप सबके पेपर में आया हुआ है, लगातार ये प्यारे बच्चों बिल्कुल। तो इसको प्यारे बच्चों बिल्कुल जरूर तैयार कर लेना। और दोस्तों अब यहाँ देखिएगा ये वाला क्वेश्चन, खगोलीय दूरदर्शी का किरण आरेख बनाइए, और कह रहा है जबकि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, तो कह रहा है इस दूरदर्शी से 2 किमी यानी 2 किलोमीटर दूर स्थित 100 मीटर ऊंची इमारत को देखा जाता है। तो कह रहा है दूरदर्शी के अभिदृश्यक द्वारा बने प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगी, और साथ ही दोस्तों पूछ रहा है अभिदृश्यक की फोकस दूरी यदि 50 सेंटीमीटर है तो बताना होगा प्यारे बच्चों प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगी। तो इंपॉर्टेंट है, इसको 5 नंबर में आप सब नोट करिएगा 100% प्यारे बच्चों। इसी तरह क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन डाटा थोड़ा सा चेंज करेगा। यहाँ 2 किलोमीटर है, 3 कर देगा, 4 कर देगा, 5 कर देगा, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बाकी प्यारे बच्चों सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट करेगा। अब प्यारे बच्चों ये सूत्र हमेशा घूर्णन का दोस्तों आघूर्ण का सूत्र पूछा जाता है, चुंबकीय आघूर्ण का, ये प्यारे बच्चों जरूर तैयार करके जाना। और यहाँ पे प्यारे बच्चों ये वाला क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, प्रत्यावर्ती दोस्तों वोल्टता के वर्ग माध्यम मूल मान एवं शिखर मान से संबंध लिखना है। और दोस्तों कह रहा है दिए गए परिपथ में प्रतिरोध के सिरों पर प्रेरित प्रतिघात धारिता प्रतिघात तथा विभवांतर ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों हमेशा पूछा जाता है, इसको जरूर आप सब तैयार करके जाइएगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा डाटा चेंज कर सकता है बस, बाकी कुछ नहीं। और प्यारे बच्चों ये तो दोस्तों कुछ डाटा आप दिया होता है, ये आप सब समझ सकते हैं, इसको तो जरूर रख लेना, ठीक है। प्यारे बच्चों आइए हम 2022 के पेपर की बात करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 2022 के पेपर में क्या पूछा गया है आप सब खुद देखेंगे अपनी ही आंखों से, क्योंकि प्यारे बच्चों जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो दोस्तों लगातार पूछे गए हैं, हर साल आते हैं। जैसे देखिएगा यहाँ भी प्यारे बच्चों प्रतिरोध का दोस्तों क्वेश्चन पूछ लिया गया है, आप सब देख पा रहे होंगे आई हो। यहाँ प्यारे बच्चों देखिएगा तरंग दैर्घ्य का क्वेश्चन, वहां पे 5000 दिया था, यहाँ पे 6000 एंगस्ट्रॉम। प्यारे बच्चों हमेशा ये क्वेश्चन ये सब रिपीट करते हैं, डाटा बस चेंज किया, बाकी दोस्तों क्वेश्चन वही है, आप सब देख सकते हो, ठीक है। अब प्यारे बच्चों ये भी वाला क्वेश्चन तैयार कर लेना, जिसमें दोस्तों आपसे क्या पूछा जाता है, प्रवाहित धारा का मान हमेशा ज्ञात करने के लिए बोला जाता है। तो इसको आप सब बिल्कुल तैयार कर लेना, आपके पेपर में मिल जाएगा, ठीक है। चलो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं।
देखिएगा यहाँ प्यारे बच्चों, जैसे कि यहाँ पे देखिएगा इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। यहाँ पर प्यारे बच्चों आप सबसे दोस्तों कुछ डाटा दिया रहेगा, कहेगा प्रेरित विद्युत वाहक बल का अर्थ समझाइए। ये थ्योरी में तो आपसे पूछेगा, और साथ ही दोस्तों आपसे दोस्तों कुछ डाटा देके पूछेगा कुंडली में प्रेरित औसत विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए, तो ये आपको बताना होगा। तो दोनों दोस्तों चीज एक ही भी दोस्तों क्वेश्चन में पूछ लिया है। इस तरह क्वेश्चन इस समय दोस्तों प्यारे बच्चों एग्जामिनर बहुत पूछ रहा है, ठीक है, आपसे बिल्कुल तैयार करना। अब हम बात करेंगे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ देखिएगा एक समान दो कह रहा है वृत्तीय पास चित्रानुसार व्यवस्थित है, जैसे कि आप सब देख सकते हैं एक समान है, कह रहा है दोनों पास में प्रवाहित धारा एवं उसकी त्रिज्याएं बराबर है। कह रहा है बिंदु O पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण व दिशा ज्ञात कीजिए। परिमाण और परिणाम में आप सब जानते हैं, परिणाम जो होता है वो रिजल्ट होता है, परिमाण जो होता है दोस्तों वो दूरी या डिस्टेंस की बात किया जाता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे पूछ रहा है दोनों चीज, तो आप सब इसको विशेष ध्यान दीजिएगा। आप सबको दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन थोड़ा डाटा चेंज कर रहेगा, ठीक है। अब ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखिएगा यहाँ पर भी प्यारे बच्चों आपसे पूछेगा धारिता ज्ञात कीजिए। धारिता, तुल्य धारिता आप सबसे पूछ लेगा, तो किस तरह से आप सब करेंगे। 100% ये क्वेश्चन आपके पेपर में मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा प्यारे बच्चों। आप तो बता रहा हूँ इसको दोस्तों आप सेम टू सेम भी देख सकते हो, 99.99% पूरा चांस है, ठीक है। इसको जरूर करके जाना, ठीक है। डाटा थोड़ा बहुत चेंज करेगा, मेथड क्या है ये सीख लीजिएगा, बाकी दोस्तों डाटा भी चेंज करेगा तो आप सब कर लेंगे, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए आपका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ देखिए आपको दोस्तों हमेशा जो दोस्तों आज का लाइट चैप्टर है वहां दोस्तों देखिएगा आंख की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है, ये पूछा जाएगा थ्योरी में। और साथ में दोस्तों पूछेगा दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति के लिए निकटतम बिंदु आंख से दोस्तों 150 सेंटीमीटर दूर और 25 सेमी दूरी। देखिए उस क्वेश्चन में 150 दिया था, और दोस्तों दूरी कितना दिया था, उसमें 2 दिया था, इसमें दोस्तों कितना दिया है 25 सेंटीमीटर दूरी। पुस्तक को पढ़ना चाहता है, तो कह रहा है किस प्रकार से कितने फोकस दूरी के लेंस का प्रयोग करना चाहिए। अब प्यारे बच्चों इस तरह क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, बता नहीं पाओगे। आपको दोस्तों अभी बता दे रहा हूँ, आपसे बिल्कुल तैयार करके जाना, बिल्कुल आप सबका दोस्तों बिल्कुल काम बन जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है, किसी पतले उत्तल लेंस के लिए लेंस का मेकर सूत्र ये याद कर लीजिएगा, सूत्र है इंपॉर्टेंट है, पिछले भी दोस्तों हम वीडियो में आप सबको बताए थे, आप सब बिल्कुल नहीं किए होंगे, तैयार कर लीजिएगा, बहुत बच्चे तो कर लिए हैं। देखिए प्यारे बच्चों अब यहाँ पे बात करेंगे हम, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन इसमें भी दोस्तों कंबाइंड पूछ लिया है, स्थिर वैद्युतिकी में गॉस का प्रमेय लिखकर सिद्ध कीजिए। आपके यहाँ पे दोस्तों डेरिवेशन पूछ रहा है, यहाँ कुछ वैल्यू दिया हुआ है, कह रहा है दोस्तों सिद्ध करिए गॉस का प्रमेय। तो आप सबको दोस्तों डेरिवेशन बिल्कुल तैयार करके जाना होगा, ठीक है, बिल्कुल तैयार करके जाना होगा। ये दोस्तों डेरिवेशन का दोस्तों पार्ट है। अब प्यारे बच्चों यहाँ देखिएगा, यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा दोस्तों इसमें कंबाइन किया हुआ है, ये भी थियरी और दोस्तों आप सबका कुछ डाटा दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर दूर, और कह रहा है दोस्तों इसको क्या करिएगा, आंख आरेख बनाकर लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये दोस्तों आप सबका दोस्तों थोड़ा सा दोस्तों आप सबका ये दोस्तों फिगर वाला होगा, क्योंकि आपको दोस्तों पूरा चित्र बनाना होगा, ठीक है, और दोस्तों उसको डिफाइन करना होगा। बाकी प्यारे बच्चों इसमें और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, जो दोस्तों आप सबके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। बस ये दोस्तों आप सब देख सकते हो, बस यही दोस्तों थोड़ा सा है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला, इसमें चुंबकीय क्षेत्र की धारावाही कुंडली में पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजन प्राप्त कीजिए। ये दोस्तों हमेशा पूछेगा, ये दोस्तों आपका डेरिवेशन में आता है, ठीक है। यहाँ दोस्तों कुछ डाटा दिया गया है और आपको दोस्तों फाइंड करना होगा, ठीक है। आकार 1 एम्पीयर तक धारा मापने वाले एमीटर में कैसे परिवर्तित करेंगे, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। या दोस्तों अथवा करके दोस्तों एक क्वेश्चन इसमें और बनता है, जैसे कि आप सब देख सकते हैं, ये भी प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों सारे ये क्वेश्चन आप सब तैयार करके जाइएगा, आपके एग्जाम में 100% सारे क्वेश्चन यही होने वाले हैं। और दोस्तों ये जो दोस्तों आपका भौतिक नियतांक यानी दोस्तों फिजिकल आप सबका दोस्तों कंटेंट दिया रहता है, इसको जरूर तैयार करके जाइएगा, ठीक है। सभी बच्चों को मैं दोस्तों एक दोस्तों आप सब चाहे जो मानिए, बड़े भाई का दोस्तों सलाह या जो भी मानिए, ये प्यारे बच्चों आप सब तैयार करके जाएंगे तो डायरेक्ट दोस्तों यही पूछ लेगा प्लैंक नियतांक का क्या दोस्तों होता है, कितना उसका वैल्यू होता है, तो आप सबको दोस्तों जूल में बताना होगा। प्रकाश के निर्वात में चाल क्या होता है, तो आप सबको बताना होगा। सारे दोस्तों क्वेश्चन ये सब डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, अब पूछे जाएंगे तो आपको बताना होगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, साथ ही दोस्तों अपने सभी मित्रों में प्लीज एक बार जरूर शेयर कर दीजिएगा, जिससे हर एक बच्चे का दोस्तों फायदा हो सके, ठीक है। और प्यारे बच्चों आप सबको जैसा कि मैंने आपको दोस्तों अपने टेलीग्राम पे एक दोस्तों मैंने दे दिया है, जो कि दोस्तों आ गया है आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, कि इस तरह से दोस्तों आप सबको पेपर में क्या दोस्तों वहाँ पे रणनीति करनी चाहिए, क्या दोस्तों प्लानिंग होनी चाहिए, किस तरह से आप सब पेपर में लिखेंगे, सारी दोस्तों उसमें बातें लिखी हुई हैं, देखिएगा जाके जरूर उसको दोस्तों, ठीक है। एक दोस्तों पेपर में आज भी दोस्तों निकला हुआ था, आप सबको दोस्तों मैंने वहाँ से लेकर आप सबको दिया, तो आप सब बिल्कुल उसको जरूर पढ़िएगा। चलिए प्यारे बच्चों आज की वीडियो में इतना ही, फुल वॉच करने के लिए आप सब विद्यार्थी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद प्यारे बच्चों, जय भारत।